डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी पाठ 6 पहली बारिश भाषा अभ्यास। पहला प्रश्न, दिए गए चित्र के आधार पर लिखिए कि कौन क्या कर रहा है। राजमिस्त्री दीवार बना रहा है, गाय घास खा रही है, झबरू सो रहा है, अम्मा राशन ला रही है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। आइए देखते हैं। प्रस्तुत चित्र को ध्यान से देखिए। माँ स्वेटर बुन रही हैं, पिताजी टीवी देख रहे हैं, विवेक कहानी की पुस्तक पढ़ रहा है, दादी जी बाहर जा रही हैं और दिव्या हंस रही है। अब देखिए, बुनना, देखना, पढ़ना, जाना, हंसना सभी क्रियाएं हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले वे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। फिर से देखिए, नाचना, खेलना, सुनना, बोलना, हंसना, रोना, खाना, पढ़ना, ये सभी कुछ न कुछ कर रही हैं। जैसे हंसना, खाना, सोना, पढ़ना, ये सभी काम हैं। इसी तरह हम सभी हर समय कुछ न कुछ करते रहते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, नहाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ न कुछ सारा दिन काम करते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सभी हर समय कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। जैसे खाना, दौड़ना, चढ़ना आदि। इन सब से किसी न किसी काम के होने का पता चलता है। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब पाठ पहली बारिश में प्रश्न नंबर 2 देखिए। में से कोई 3 क्रिया शब्द, काम वाले शब्द छांट कर लिखने हैं। आए, गरजती, लेने। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्राणियों को अपनी पसंद का कोई भी नाम दीजिए। जैसे आपका अपना नाम है, ऐसे ही हमें इनको कोई ना कोई नाम देना है। जैसे कुत्ता कालू, दीदी सोनम, गाय सफ़ेद, या और भी कुछ गौरी भी कह सकते हैं, चाची गीता, सीता, जो आपकी चाची का नाम है आप वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न 4 देखिए। बताइए नीचे दिए गए शब्दों को और क्या कहते हैं। चांद को हम मतलब समान अर्थ हैं। आगे देखिए, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, गुरुजी को प्रणाम करो, शिक्षकों का सदैव सम्मान करो। एक टीचर के लिए अध्यापक भी प्रयोग हुआ है, गुरुजी भी, शिक्षक भी, अर्थात तीनों का समान अर्थ है। अध्यापक, गुरुजी, शिक्षक आपको पढ़ाने वाले टीचर के लिए प्रयोग हुआ है। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब समान अर्थ है, एक ही के कई नाम हैं तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि को हम आग, ज्वाला, पावक कुछ भी कह सकते हैं। आँख, नेत्र, नयन, ईश्वर, भगवान, प्रभु, देवता, स्वामी कुछ भी कह सकते हैं। इसी प्रकार देखिए पर्यायवाची शब्द। प्रश्न 4, चांद, चंद्रमा, शशि, फूल, पुष्प, सुमन, पानी, जल, नीर, तालाब, सरोवर, ताल। अगला पेज नंबर 19। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाना है। चंद्र बिंदु लगाना है हमें, चंद्र बिंदु। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले है ऊंचे, आंगन, माँ, झाड़ियाँ, झाड़ियाँ, ध्यान से सुनिए, दांत, मुंह। चंद्र बिंदु में मुंह और नाक दोनों से आवाज़ आती है। छठा प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का लिंग बदल कर वाक्य को हमें
पूरा करना है। लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लड़का लड़की, मामा मामी, दादा दादी। तो चलिए यहाँ देखते हैं। चूहा कागज़ कुतर रहा था। चूहा चूहिया, चूहिया उस पर झपट रही थी। गाय घास खा रही थी और गाय बैल, बैल खड़ा था। मोर नाच रहा था और मोर मोरनी, मोरनी दाना चुग रही थी। लड़की किताब पढ़ रही थी। लड़की लड़का, और लड़का गेंद से खेल रहा था। अब प्रश्न 7, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। डैश है, डैश कपड़े मतलब कपड़ा कपड़े। देखिए वचन, मोहन के पास 1 बिल्ली और रोहन के पास 5 बिल्लियाँ। 1 5 बिल्ली बिल्लियाँ। अब देखिए हमें यहाँ पर बहुवचन से एक वचन कर रहे हैं। केले केला, कन्याएं कन्या, कविताएं कविता, अध्यापिकाएं अध्यापिका, नदियाँ नदी, थालियाँ थाली, अंगूठियाँ अंगूठी, धातुएं धातु। अब यहाँ पर देखिए कपड़े से कपड़ा, टांगे टांग, आँखें आँख, घड़े घड़ा। प्रश्न 8, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य शब्द छांट कर लिखने हैं। देखिए यह सोहन का बगीचा है। किसका बगीचा है? सोहन का। यह बगीचा बहुत बड़ा है। कैसा है बगीचा? बड़ा बगीचा। इसमें 50 आम के पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? 50 पेड़। इन पेड़ों पर रसीले आम लगते हैं। आम कैसे हैं? रसीले आम। पेड़ों पर कोयल मीठी बोली। कैसी बोली? मीठी बोली। कच्चे आमों का रंग हरा होता है। हरे आम कच्चे, पकने पर वे पीले हो जाते हैं। पके हुए कैसे? पीले आम हरे आम। आम बेचकर सोहन बहुत रुपए कमाता है। अब देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, आम कैसे हैं? पीले हरे, विशेषता बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए विशेषण। अब नींबू कैसा है? खट्टा। नींबू की क्या विशेषता है? कि वो खट्टा है, तो विशेषण खट्टा। अब विशाल वृक्ष, पेड़ की विशाल, विशाल यानी बड़ा है, तो पेड़ की क्या विशेषता है? कि वो विशाल है। विशेषण हो गया विशाल और खट्टा। अब हमने देखना है कि विशेष्य क्या है। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाए कि उनकी क्या विशेषता है, क्या विशेष बात है, उनमें क्या सबसे अलग है, उन्हें हम जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाते हैं, और जो विशेषता है वो विशेषण कहलाई। तो विशेषण विशेष्य। देखिए मंगलू ने सूखे कपड़े, कैसे कपड़े? सूखे कपड़े। सूखे विशेषण, कपड़े विशेष्य। काले बादल छा गए। कैसे बादल? काले बादल, काले बादल। टूटी फूटी खाट। कैसी खाट? टूटी फूटी खाट। ऊंचे सुर। कैसे सुर में भोंका? ऊंचे सुर। विशेषण विशेष्य। नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े युग्म शब्द चुन कर लिखिए। जैसे बूंदा बांधी। अब हम घास के साथ लगाएंगे फूस, युग्म यानी जोड़े वाले शब्द। रात दिन खाना पीना ऐसे। घास फूस, इधर उधर, लंबी चौड़ी, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। आइए अब प्रश्न 11 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक अनुच्छेद, यानी आपको जो कुछ चित्र में दिखाई दे रहा है उसके आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। वाक्यों को जोड़कर एक अनुच्छेद 70 से 80 शब्दों में आप यहाँ पर लिखिए। आपको जो भी पिक्चर में, जो चित्र में दिखाई दे रहा है, आपको वहाँ पर लिखना है। यह बारिश का दृश्य है, बारिश का चित्र है, बारिश का सीन है। आसमान में काले काले बादल छाए हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। आप अपने अनुसार भी वाक्यों को चेंज करके बदल कर लिख सकते हैं। जो वाक्य लिखने में आपको अच्छे लगे, आसानी हो, वही वाक्य आप लिखिए। बच्चों को बारिश बहुत अच्छी लगती है। आप चित्र में देख रहे हैं बच्चे कैसे खुश हो रहे हैं, पानी देखकर डांस कर रहे हैं। चारों ओर पानी पानी
भर गया है। बच्चे मस्ती कर रहे हैं। एक लड़की के पास छाता है। पिक्चर में दिखाई दे रहा है एक लड़की छाता लेकर आई है। मोर नाच रहा है। मेंढक एक पौधे के नीचे बैठकर पानी में गिरती हुई बूंदों को देख रहा है। बारिश को देखकर सभी बहुत खुश हैं। इसी प्रकार आप चित्र के आधार पर वाक्यों को जोड़कर अनुच्छेद तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।